आप सबका नमस्कार। मैं प्रभंजन चौबे एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बिगिनर्स में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, बीपीएससी 69th का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 30 सितंबर को होना है। इसके अलावा बिहार दरोगा की वैकेंसी भी आने वाली है, शायद इसी माह आ जाए। तो सबसे ज़रूरी है कि हम लोग अपने सिलेबस पर काम करें, अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करें और ये जो कुछ समय बाकी है उसका ठीक समय से समय का हम लोग सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ें। तो इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, ताकि हम एक अच्छे नंबर प्राप्त करें और प्रीलिम्स क्वालीफाई करें। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, कैसे हम लोग अधिकतम मार्क्स प्राप्त करेंगे। देखिए, बीपीएससी का जहाँ तक सवाल है, प्री मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेप्स हैं इसके। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रीलिम्स सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइट है और बीपीएससी का जैसे सिलेबस और पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से प्रीलिम्स एग्ज़ाम अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया है। आप प्रीलिम्स पास करेंगे तभी ना मेंस लिखेंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप प्रीलिम्स को क्रैक करें। कभी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ चला जाता है, कभी इतना टफ पेपर बन जाता है कि सामान्य स्टूडेंट की बस की बात नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के परीक्षा में कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम वही बात करेंगे जो मैंने जो पढ़ा है करंट अफेयर्स, या हमने जो बुक लिस्ट तैयार की थी अपनी तैयारी के लिए, उसी पे बात करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप परीक्षा मंथन और एडुटेरिया दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, क्योंकि एक मैगजीन से आपका काम नहीं चलने वाला है। किसी एक मैगजीन से आप परीक्षा में आए हुए सारे करंट अफेयर्स टॉपिक को आप कवर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से इधर उधर आ ही जाता है। तो किसी भी 2 या 3 मैगजीन को आप फॉलो करें। बेहतर तो यही होगा कि डेली पढ़ते रहें। चलिए, तो आप परीक्षा मंथन ले सकते हैं, परीक्षा मंथन और एडुटेरिया, या इसके अलावा आप स्पीडी और एडुटेरिया का कॉम्बिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों सही है, आपको जो सही लगे। हालांकि कंसेप्ट अगर चाहिए तो परीक्षा मंथन को फॉलो कीजिए और एडुटेरिया को फॉलो कीजिए। स्पीडी में और एडुटेरिया में थोड़ा दिक्कत ये है कि आपको रटना ज़्यादा पड़ेगा, समझना कम। रटने की प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा है फिलहाल। चलिए दूसरी बात करते हैं इसमें। अब अगर हम देखिए, यहाँ हम जो बात करेंगे कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। आज की परीक्षा में करंट अफेयर्स का सेक्शन सबसे बड़ा होता है, इम्पोर्टेंट भी है। आप पुराने स्टूडेंट को एक करंट अफेयर्स ही ऐसा टॉपिक है जिसमें आप हरा सकते हैं, क्योंकि बाकी में तो वो चढ़क के बने बैठे हैं। देखिए, साइंस मुझे सेकंड इम्पोर्टेंट लगा। तो साइंस के लिए आप क्या करेंगे, घटना चक्र पढ़ सकते हैं। जिनका बैकग्राउंड साइंस से है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मेरे पास घटना चक्र ही है बस। तो आप घटना चक्र ले सकते हैं और लूसेंट साइंस। लूसेंट साइंस से आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट साइंस को आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का कॉम्बिनेशन है। साइंस एक जनरल सॉरी लूसेंट एक जनरल आती है, उसको नहीं लेना है, उसको लेना है मतलब लेकिन इसके साथ साथ लूसेंट साइंस की एक अलग बुक आती है, उसको भी लेना है। घटना चक्र भी आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी किताब है। और घटना चक्र से होता क्या है कि आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। साथ ही यूपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस इत्यादि परीक्षाओं के पिछले साल के आए हुए प्रश्नों का संकलन भी होता है, तो इससे आपको बेनिफिट ही होगा। थर्ड सेक्शन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो है हिस्ट्री। अगर बिहार के एग्ज़ाम की आप बात करते हैं तो हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री आप घटना चक्र ले लें, लूसेंट पढ़िए, और अगर आपके पास समय है तो स्पेक्ट्रम भी पढ़िए, क्योंकि आधुनिक इतिहास से
ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखिए बीपीएससी की बात करें तो 35 से 40 क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री के आ जाते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन के आसपास आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। समय कम है तो घटना चक्र और लूसेंट भी पढ़िए। समय आपके पास सफिशिएंट है तो स्पेक्ट्रम को भी पढ़ते रहिए। ओके, अब जो फोर्थ पे हमने रखा है, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है बिहार स्पेशल। फोर्थ पे है ये। बिहार स्पेशल की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बिहार स्पेशल की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिहार का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे भी नॉर्मली आपको बिहार के बारे में जानना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे तब जब बिहार के एग्ज़ाम पे इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप इम्तियाज़ अहमद को फॉलो कर सकते हैं। इम्तियाज़ अहमद का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। अगर आप ये नहीं लेना चाहें तो आप केबीसी नैनो को ले सकते हैं, सब्जेक्टिव इसका बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव आप इम्तियाज़ अहमद को ले लीजिए, सब्जेक्टिव इसका केबीसी नैनो का, ऑब्जेक्टिव इम्तियाज़ अहमद का। क्योंकि अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं, मैक्सिमम अबाउट 90% ये डाटा अपने आप में सफिशिएंट है। 90% के अप्रॉक्स इम्तियाज़ अहमद से होता है। आपकी मर्जी, आप देख लीजिएगा क्या लेना है। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन में पॉलिटी में देखिए, आप चाहें तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, लेकिन लक्ष्मीकांत नए स्टूडेंट के लिए तो बहुत बोरिंग है क्योंकि काफ़ी मोटी किताब है। इसका आप नहीं मानेंगे, 20 पेज में तो केवल विषय सूची दिया है, कौन से चैप्टर में क्या है ये। तो काफ़ी मोटी किताब है, लेंदी किताब है। यूपीएससी वगैरह के लिए तो ठीक है, और स्टेट पीसीएस बीपीएससी के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन जब कब पढ़ते हैं, जब इसके पास समय होता है। लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत पढ़ते हैं और एक दो बार पढ़ चुके हैं, पॉलिटी का ठीक ठाक नॉलेज है, तो आप इसको पढ़िए। या घटना चक्र और लूसेंट पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, यकीन मानिए। आप इसको भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़िए, घटना चक्र। और वाणी पब्लिकेशन की बुक हमको बहुत अच्छी लगती है। वाणी पब्लिकेशन की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें चीज़ों को क्लियर करके दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वही पढ़िए। अगर आप पहले से किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप दृष्टि वगैरह की किताबें पढ़ रहे हैं, तो आप उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए। ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए, पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों से 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। इससे 10 क्वेश्चन, और इससे भी 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो घटना चक्र आप पढ़ सकते हैं, महेश बर्नवाल पढ़ सकते हैं। आप मैप यूज कर सकते हैं। मैप कौन सा? आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड एटलस यूज कर सकते हैं। आप ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप यूज कर सकते हैं, या चाहें तो स्टूडेंट एटलस का भी मैप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैप की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चन केवल मैप से रहेगा। तो मैप की जानकारी बहुत ज़रूरी है, वो चाहे बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में हो, या ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में हो, वर्ल्ड लेवल पे मैप की जानकारी आवश्यक है। देखिए, इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से मुश्किल से 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन करेंट इश्यूज के होते हैं, जैसे बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। तो जो महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं, उसके लिए आप लूसेंट पढ़िए। और करेंट अफेयर्स के जो डेटाज हैं, जैसे ग्रोथ रेट क्या है, आरबीआई ने ग्रोथ रेट क्या निर्धारित की है, या विभिन्न सूचकांकों में भारत की रैंकिंग क्या है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे वेरी इम्पोर्टेंट है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो बिहार का परिप्रेक्ष्य हो, चाहे इंडिया का परिप्रेक्ष्य हो, दोनों के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे लगभग घोल के पी जाइए। तो और साथ में आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी।
देखिए, आपके पास किताबें कितनी भी हो, इस बात से मतलब नहीं है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी, तब तक आप एग्ज़ाम बीट नहीं कर सकते। ठीक है? आपके पास कोई भी हथियार हो, आप उसको चलाना नहीं जानते हैं, कैसे यूज करना है, कैसे उसको चलाना है, तो फिर कोई मतलब नहीं बन जाता। आपके पास घर में बुलेट रखी हुई है लेकिन आप चलाना नहीं जानते, तो कोई मतलब नहीं है, आपको जाना पैदल ही है। तो इसलिए स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। आज का जो दौर है एग्ज़ाम का, वो स्मार्ट वर्क का है। गधों की तरह पढ़ेंगे कभी पास नहीं होंगे। देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि किस सेक्शन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे मैं दरोगा की बात करूं, चाहे मैं एसआई की बात करूं, चाहे बीपीएससी की बात करूं, दोनों में करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो आप करंट अफेयर्स को टॉप मोस्ट पे रखेंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली पढ़ें। सुबह उठिए और उसके बाद डेली का करंट 8-10 जितने भी हो इम्पोर्टेंट करंट, उसको पढ़िए। नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लास्ट में पढ़ेंगे ही, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं। ठीक है? आप उसके बाद वीकली रिवीजन करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन, करंट अफेयर डेली पढ़ें और वीकली का सॉरी करंट अफेयर्स ये डेली पढ़ें और वीकली रिवीजन भी करें, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 1 मॉक टेस्ट डेली। ये मॉक टेस्ट आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे ऑफलाइन भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या चाहे तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो मैं टेलीग्राम पे समझता हूँ। आपको टेलीग्राम पे मॉक देना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे उसी टाइम पे पहले तो आंसर पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप टेलीग्राम पे भी एक मॉक लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि रूटीन आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए आप रूटीन बनाइए, डेली रूटीन। आपको जैसे सुबह जगिए और फ्रेश वगैरह होके बैठिए और अपने टेबल पे डेली का जो चैप्टर लिख के रख लीजिए कि हमें आज इतने चैप्टर्स को पढ़ के ख़त्म कर देना है और उसके बाद ही सोना है। ये डेली रूटीन बना के अब उसको रात होते होते उसको कंप्लीट कर जाइए। यकीन मानिए, आप एक दिन मेंस की सीट पे बैठेंगे और आपकी तैयारी बहुत दुरुस्त हो जाएगी। ओके, थैंक यू। सपोर्ट करिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।